हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोस टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में इसमें हम बात करेंगे आपसे इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछला वीडियो था हमारा इंट्रोडक्शन था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का। अब ये हमारा लेक्चर रहेगा प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी का। चलिए हम आगे लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हैज लेंसेज टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोड्यूस विजुअल और फोटोग्राफिक इमेज ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। इट इज एन indispensable tool because of inherent limitations of human eye to observe minute objects around it. An unaided human eye is unable to focus objects that are brought closer than 25 centimeter, least distance of distinct vision (LDDV), and therefore anything that is approximately smaller than 0.1 mm is not visible. तो पहले सबसे पहले हमको ये बात करनी है कि माइक्रोस्कोप होता क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हम ये कहेंगे, अगर हम सिंपल सी अगर जो लैंग्वेज में कहें, अगर हम सिंपल लाइन में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो आंखों से हम नहीं देख सकते हैं जिन चीज़ों को, उनको मैग्नीफाई करके हमारे लिए देखने योग्य व्यवस्था प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको उसकी जो रियल जो उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या है, वो भी लगभग लगभग यही है, लेकिन उसमें ये आ जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ये मैग्नीफाई करेगा और आपके लिए विजुअल और फोटोग्राफिक इमेज माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स की देगा। वही सेम बात यहाँ पर हो जाती है। थोड़ा सा जो है लैंग्वेज का अंतर आ जाता है। तो फिर वो कैसे है, तो वो ऐसे है कि हमारी जो आई है, अगर हमारी आई को अगर हम जो जैसे कहें कि अगर इन पर जो माइक्रोस्कोप नहीं लगेगा तो ये क्या मतलब माइन्यूट जो पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको देख सकते हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन कितना तक देख सकते हैं। अगर हमारी जो आई है उसके लिए आप 25 सेंटीमीटर जो है उससे कम डिस्टेंस पर अगर आप रखते हैं कोई चीज को तो वो उसको नहीं देख पाएगी। और 0.1 mm से छोटा अगर आप कोई चीज रखते हैं तो वो उसे नहीं देख पाएगी। यानी कि 0.1 mm तक देख सकता है और 25 सेंटीमीटर से फार जो है उसको देख सकता है। 25 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर से कम वाली चीज को ये आंख हमारी नहीं देख पाएंगी। तो इसको कहते हैं हम LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सबसे कम जो है डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जो कि हमको देखने के लिए आसानी रहे। द सेल्स ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म्स आर स्मॉलर देन व्हाट द ह्यूमन आई इज कैपेबल ऑफ सीइंग। सेल जो होती हैं, हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी, तो सेल जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं जितना हम बात कर रहे हैं उससे, 0.1 mm से। तो अब उनको किससे देखा जाएगा, उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स ऑल ऑर्गेनिज्म बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोबायोलॉजी है वो तो अस्तित्व में ही तब आई है जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो चुका है। उससे पहले माइक्रोबायोलॉजी अस्तित्व में नहीं आई है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने का अवसर हमको तभी मिला है जब उनको हम देख पाए हैं। वो कब देख पाए, वो तब देख पाए हैं जब हम माइक्रोस्कोप की जो है डिस्कवरी हो चुकी है। तो ये बात थी। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इसकी जो अर्ली जो है कैसे कैसे माइक्रोस्कोप की खोज हुई, आज के टाइम पर जो माइक्रोस्कोप है उनकी खोज किस प्रकार से हुई, तो इसकी हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। किसने जो है माइक्रोस्कोप को सबसे पहले बनाया, किसने डिस्कवर किया है, इसके बारे में। तो द अर्ली माइक्रोस्कोप्स वर ऑफ टू काइंड, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो पहले जो माइक्रोस्कोप थे वो दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे भाई साहब? पहले था सिंपल माइक्रोस्कोप, जो घड़ी बनाने वालों के पास जो लेंस होता है, सिंगल लेंस वाला होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर उसके बाद में आए हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनमें एक लेंस से दूसरा लेंस आ जाता है, यानी कि
दो लेंसेज जो है वो साथ में वर्क करते हैं। द सिंपल माइक्रोस्कोप हैड ए सिंगल लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है। वर कैपेबल ऑफ हाई मैग्निफिकेशन, तो जो घड़ियां एक्सेट्रा जो चीज होती हैं बनाने की, तो उनको वो मैग्नीफाई करके देता है, इसी वजह से ये क्या है, माइक्रोस्कोप है। दे वर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मैग्नीफाइंग ग्लासेज दैट हैव बीन नोन टू मैनकाइंड फ्रॉम द टाइम ऑफ इमेमोरियल। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ चीजों को के लिए बेस्ट थे, लेकिन सेल लेवल के जो चीजें थी उन तक जो सिंपल माइक्रोस्कोप थे वो वैलिड नहीं थे। इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो आए हैं अस्तित्व में। उनमें टू सेट्स होते हैं, किसके, लेंसेज के। इनमें जिसे एक तो ऑब्जेक्टिव कहा जाता है और एक को कहा जाता है ऑक्यूलर या आईपीस। It has a greater intrinsic power of magnification. The image seen by the eye is product of magnification of two lens. तो वहां पर तो सिंगल लेंस कर रहा था मैग्नीफाई, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो जो होते हैं लेंसेज, ऑब्जेक्टिव और आई हैं, उनका मैग्निफिकेशन होने के बाद में वो दोनों मैग्नीफाई कर देते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट आपको उतना बड़ा मिलेगा। तो सब फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर मेड बाय टू डच स्पेक्टिकल मेकर्स, जैकरिस जेंसेन एंड हेंस जेंसेन इन 1590। तो 1590 में दो डच जो थे स्पेक्टिकल थे, वो क्या है, कांच का काम करते थे, घड़ी बनाने का काम करते थे, ऐसे कामों को वो करते थे। तो उन्होंने इस जो है सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ये दोनों थे, फादर और जो बेटा था, एक सन था, फादर और सन थे, जैकरिस जेंसेन और हेंस जेंसेन, बाप बेटा दोनों ने मिलकर के इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो है उसको किसने बनाया है, वो बनाया है जैकरिस जेंसेन एंड हेंस जेंसेन। जैकरिस जेंसेन और हेंस जेंसेन, इन दोनों के जन्मदिन की खुशी में लेबोरेटरी डे मनाया जाता है। तो कोई कोई तो किसी किसी जगह पर जैकरिस जेंसेन के उसमें मनाया जाता है 15 अप्रैल, और किसी में हेंस जेंसेन के चक्कर में 23 अप्रैल। द क्रेडिट ऑफ मेकिंग द फर्स्ट डेवलप्ड माइक्रोस्कोप गोज टू एंटन वॉन लीवेनहॉक 1632 to 1723, a Dutch draper. He made his first microscope to observe the quality of cloth that he manufactures. Later he went on to observe many microbes using his microscope. He was the first to describe many bacteria, yeast, other microorganisms found in natural surroundings. Interestingly, he used a simple microscope that had a tiny biconvex lens. Some of them could magnify 200 to 1300x. Most of Leeuwenhoek's contemporaries and successors used found compound microscopes, although they were superior to the simple microscope. But the ones available in 17th, 18th century suffered from optical defects such as a spherical or chromatic appearance. They were therefore less effective than simple microscope. तो लीवनहॉक, एंटन वॉन लीवनहॉक है, उन्होंने सबसे पहले जो है डेवलप्ड, जो सबसे पहले फर्स्ट डेवलप माइक्रोस्कोप है उसको बनाया था। ये कपड़े का काम करते थे और कपड़े की क्वालिटी देखने के लिए इन्होंने ये बनाया था, और बाद में ये इन्होंने जो है कई बैक्टीरिया, यीस्ट, उन पर वर्क किया, उनकी सेल्स को देखा जा करके। तो और इनका जो माइक्रोस्कोप थे वो सिंपल माइक्रोस्कोप भी इनका 200 से 300 एक्स तक मैग्निफिकेशन देता था। बाद में जो है 18वीं शताब्दी तक ये काम चलता रहा, और कुछ उसके बाद में ऑप्टिकल डिफेक्ट आने लग गए थे, इस वजह से उसमें भी दिक्कत आने लग गई थी। तब क्या है था, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक फर्दर डेवलप लीवनहॉक्स फाइंडिंग यूजिंग ए प्राइमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब जो है रॉबर्ट हुक ने ये और थोड़ा सा इसमें विकास किया, और इन 1665 ही ऑब्जर्व कॉक सेल एंड यूज द टर्म सेल्स टू डिस्क्राइब देम। इन्होंने 1665 में 1665 में कॉर्क सेल्स को देखा और उनको सबसे पहले सेल नाम दिया, किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो ये इस प्रकार से जो है माइक्रोस्कोप है उसकी डिस्कवरी हुई, ये हिस्ट्री थी उसकी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।